हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, लाभ और हानि का आज ये सेकेंड क्लास है। हम आज दो टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसे आप यदि देख लिए एक बार ना, जिससे आप शुरू से अंतिम तक अगर देख लिए तो इस टाइप का क्वेश्चंस कोई भी हो, ठीक है, उसे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसे कभी भी भूलेंगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। देखिए, इसमें जो दो टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे और उसे हम बताएंगे भी, ठीक है। देखिए, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि उसे हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। देखिए, आइए हम उसे देखते हैं जिसे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे और एक बार समझ गए ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि दिया है कि किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचा गया तो 62 से 1/2% का हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, यहां पे लाभ भी दे सकता है, हानि भी दे सकता है, ठीक है। तो हम हानि को लेकर के बताएं, आप लाभ को भी लेकर के हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को देख लें। देख पा रहे हैं हम कि दिया है कि किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को हम बताए थे कल कि हम एसपी से डिनोट करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दिया है 270 रुपए है, ठीक है। विक्रय मूल्य को हम एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस से डिनोट करते हैं, कल के क्लास में बताए थे, ठीक है। अब दे रहा है कि विक्रय मूल्य जो 270 रुपए है, जब 270 रुपए में हम बेच रहे हैं तो 62 से 1/2% का हानि होता है, ठीक है। 62 से ही 1/2% का हानि होता है, ठीक है। तो देखिए, यदि हम इसे चेंज करें तो हम इसे लिख सकते हैं 62 दूना 124 और 24 और 1 करेंगे तो 125/2%, ठीक है। अब देखिए, इसे यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें, विन में इसे हम कन्वर्ट करें, तो आप जानते हैं कि प्रतिशत को विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, या हम 1/100 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 125/2 गुणे 1/100, ठीक है। अब देखिए, इसे हम सॉल्व करें तो 25 25 125 और 25 चौको 100, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5/8 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 62 से 1/2% का मान मिल रहा है 5/8, ठीक है। और हम कल के क्लास में बताए थे कि जो हर में आता है वो क्रय मूल्य होता है, कास्ट प्राइस होता है, ठीक है। लेकिन वो कब, जब क्वेश्चन में दिया होगा कि क्रय मूल्य पर है, ठीक है, या कुछ ना दिया हो तो भी वो क्रय मूल्य पर होगा, ठीक है। लेकिन यदि विक्रय मूल्य की बात करेगा तो उस पर हम सेकंड क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पे देख पा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये क्रय मूल्य पर है। तो ये जो है, जो हर में होगा वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, जो अंश में होता है वो लाभ या हानि होता है। अगर ये लाभ है तो वो लाभ होगा, हानि है तो ये हानि होगा, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं, कास्ट प्राइस, ठीक है। और ये क्या है, ये हानि है कि लाभ है, तो क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हानि है, ठीक है। ये हानि, यदि हानि है तो ये हानि होगा, लाभ है तो ये लाभ होगा, अंश वाला, ठीक है। तो ये हानि है यानी कि लॉस है, लॉस, ठीक है, यानी कि हानि। अब हम देख पा रहे हैं कि हम खरीदे कितने में है, 8 रुपए में है। 8 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो हमको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी कि हम कितने रुपए में इसे बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेचेंगे, हम 3 रुपए में बेच सकते हैं, ठीक है। देखिए, 8 रुपए में हम खरीदे, 3 रुपए में बेचे तो 5 रुपए का हानि होगा, ठीक है। 8 रुपए में हम खरीदेंगे, कोई वस्तु 8 रुपए में खरीद रहे हैं, उसे हम 3 रुपए में बेच दे रहे हैं, इसका मतलब हमको 5 रुपए का हानि हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहां से वही प्रोसेस दिया है। और क्वेश्चन में दिया क्या, सेलिंग प्राइस क्या है, 270 रुपए, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, 270 रुपए। और यहां से हम क्या निकाले, 3, यानी कि 3 बराबर दे रहा है 270, ठीक है। तो अगर हम 1 का मान निकालें तो यहां से निकालेंगे तो 3 9 27, 90 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 का मान 90 हो गया और पूछ रहे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम देख पा रहे हैं कि 8 है, क्रय मूल्य 8 है और 1 का मान 90, यानी कि 8 गुणे 90 कर लेंगे तो यहां से इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा 8 9 72, 720 रुपए। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, ठीक है ना। जो ये दिया ये हम समझाएं तो थोड़ा सा समय लगा है, आप एक बार समझ जाएंगे ना तो इसे और भी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे
क्वेश्चन में दे रहे किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचा गया तो 62 से 1/2% का हानि होता है। ठीक है, कितने रुपए में बेचा जा रहा है तो 270 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस हो गया 270 रुपए। ठीक है, और कितने का हानि हो रहा है 62 से 1/2% का, तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मिलेगा 5/8। जो हर में होगा वो हमेशा क्रय मूल्य होगा, अगर ये कुछ नहीं दिया है तो ये क्रय मूल्य होता है, तो ये जो हर में दिया है वो क्या होगा क्रय मूल्य। और जो अंश होगा वो यदि ये प्रतिशत हानि में है तो हानि होगा, प्रतिशत लाभ में है तो वो लाभ होगा। ठीक है, यानी कि हम 8 रुपए में खरीदे, 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि हम 3 रुपए में बेचे होंगे, और ये क्या दे रहा है 270 रुपए में बेचे, यानी कि 3 बराबर 270 तो 1 बराबर 90। तो कास्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है 8 है, तो 8 गुणे 90 कर देंगे तो 720 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ रही हो, समझ में आ रहा हो तो अब इसे लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन हम लिए है ना, वो थोड़ा सा लड़कों को कंफ्यूज करता है कि उसे हम कैसे सॉल्व करें, वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए उसे हम एक बार हम बता देंगे ना तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि दिया है कि एक व्यापारी किसी सामान को 3500 रुपए में बेचता है, 3500 रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 3500 रुपया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस क्या है 3500 रुपए, विक्रय मूल्य बेचता है मतलब विक्रय मूल्य 3500 रुपए में बेचता है, तो उसे विक्रय मूल्य पर 42.6/7% का हानि होता है। देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें दे दिया है कि विक्रय मूल्य, ठीक है ना। इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये नहीं दिया था कि ये विक्रय मूल्य पर हानि है या लाभ है। ठीक है, वो सिर्फ दिया था, जब कुछ नहीं दिया होगा तो वो क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन इसमें दे रहा है कि विक्रय मूल्य पर 42.6/7% का लाभ होता है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य पर, ये बस आपको ध्यान रखना है विक्रय मूल्य पर। ठीक है, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ, तो 42.6/7% का लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्लास में बताए भी थे कि यदि इस वैल्यू का नाम आप याद रखें ना, इस वैल्यू को, तो सबसे बेटर है। नहीं याद हो पा रहा तब तो हम इसका मान ज्ञात ही कर सकते हैं, लेकिन यदि याद है तो बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम बताए थे कल के क्लास में कि 10% का मान होता है 1/10, यानी कि 10% को हम कन्वर्ट करेंगे तो 10/100, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही यदि 20% को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 मान होगा, फिर 25% का मान 1/4 होता है, 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है, 16 से 2/3% का मान 1/6 होता है, 14 से 2/7% का मान 1/7 होता है, 12 से 1/2% का मान 1/8 होता है, और 11 से 1/9% का मान 1/9 होता है, और 9 से 1/11% का मान 1/11 होता है। ये याद रखें तो सबसे बेटर है, नहीं याद हो पा रहा तब तो हम निकाल ही लेंगे। जैसे देखिए यदि हम इसका निकाले हैं कि 1/8 हो रहा है कि नहीं, त्यास करें तो 12 दूना 24 और 1 25, 25/2% है। प्रतिशत को चेंज करेंगे तो उसके लिए हम 1/100 से गुणा कर लेंगे, त्यास करेंगे तो 25 चौको 100, तो 4 गुणे 2 करेंगे तो 8, यानी कि 1/8 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये निकालने के बजाय आप निकालेंगे तो 2-3 सेकंड लगेगा ही लगेगा, उससे अच्छा हम डायरेक्ट याद कर रहे हैं तो उतना नहीं करना पड़ेगा आपको। अब यदि आप ऐसे निकालेंगे तो 42 गुणे 7 करेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 7, फिर गुणे 1/100, तो वैसे काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 14 से ही 2/7% का मान दे रहा है 1/7। ठीक है, 14 से ही 2/7% का मान दे रहा है कि 1/7। क्या हम इसमें 3 से गुणा कर लें तो 14 × 42 हो जाएगा, और यदि हम इधर 3 से गुणा करें तो इधर भी 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहां करेंगे तो 14 × 42, ठीक है, और 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 6/7%, बराबर यहां करेंगे तो 3/7। क्या आपको निकालने की जरूरत है ऐसे कि 42 गुणे 7 प्लस 6/7 फिर गुणे 1/100 करेंगे, ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है। बस वैल्यू का मान पता हो तो 14 से ही 2/7% का मान पता है कि 1/7 होता है, दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर दें तो 14 × 42, और इसमें भी हो गया तो 6/7%, और यहां से किए तो 3/7 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन देख पा रहे कि विक्रय मूल्य पर दिया है। ठीक है ना, यानी कि अब ये जो होगा वो क्रय मूल्य नहीं होगा। ठीक है ना, यदि ये कंडीशन नहीं देता तो वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, लेकिन यदि ये कंडीशन दे दिया है तो फिर ये जो होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहां से सेलिंग प्राइस हो रहा है तो ये जो है वो यदि लाभ है तो लाभ होगा, हानि है तो हानि होगा। तो क्या है, लाभ है, ये लाभ है। ठीक है,
तो जब ये लाभ है तो ये क्या हो जाएगा, लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए हम कोई वस्तु 7 रुपए में बेच रहे हैं तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हम उसे खरीदे कितने में होंगे, सीपी खरीदे कितने में होंगे, 4 रुपए में खरीदे होंगे। कोई वस्तु यदि हम 4 रुपए में खरीदें 7 रुपए में बेचें तो 3 रुपए का लाभ होगा। 4 रुपए में खरीदे आप 7 रुपए में बेचें तो 3 रुपए का लाभ हो गया। बस ये कंडीशन आपको याद रखना है। यदि ये विक्रय मूल्य पर दे रहा है तो जो हर में होगा वो विक्रय मूल्य होगा, यदि ये नहीं दिया है तो जो हर होगा वो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य पर दिया है तो ये फिर विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि एसपी हो गया, और ऊपर वाला यदि लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि हो जाएगा। ठीक है, तो यदि 7 रुपए में बेच रहे हैं 3 रुपए का लाभ हो, यानी खरीदे कितने में होंगे, 4 रुपए में होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस क्या है, 3500 है, यानी कि सेलिंग प्राइस 3500 दिया है, विक्रय मूल्य 3500 दिया, और यहां से हम देख पाने क्या है 7 है। ठीक है, यानी कि कितने गुना है, तो 500 गुना है। 500 का हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 7 पच्चे 35, 3500 हो जाएगा। यानी कि ऐसे ही तब कास्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, 4 गुणे ये भी 500 गुना हो जाएगा। तो यहां सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, यानी कि 2000 रुपए हो गया। ठीक है, 2000 रुपए। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या आप समझ पा रहे हैं कि दिया है विक्रय मूल्य 3500 और यहां से 7, तो 7 का मान 3500 है। ठीक है, तो 3500 है, तो यहां से हम एक की वैल्यू यदि निकालें तो 7 पच्चे 35, 500 आ गया। तो वैसे ही यहां पे एक का मान 500 आ गया, और कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, 4 है, तो 4 में हम 500 से गुणा कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये आपको ध्यान में रख करके सॉल्व करना है। ये विक्रय मूल्य पर है तो हर विक्रय मूल्य होगा, और ऊपर ये लाभ होगा तो लाभ, हानि होगा तो हानि होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए इसी पर हम एक क्वेश्चन और लिए हैं, उसे आप बताते हैं तो आपका और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि दिया है किसी वस्तु को 1210 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य पर 42.5/11% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्या है, किसी वस्तु को 1210 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस बेचा जा रहा है 1210 रुपए में। ठीक है, बेचा गया 1210 रुपए में, तो विक्रय मूल्य पर, फिर देखिए विक्रय मूल्य पर दिया है ना, विक्रय मूल्य पर 45.5/11% का हानि होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर, यह ध्यान रखना है आपको, विक्रय मूल्य पर 45.5/11% का 45.5/11% का हानि होता है। यह ध्यान रखना कि हानि है। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य पर है, तो हम इसे कन्वर्ट करें तो देखिए हम बता चुके हैं कि 9/1/11% का मान 1/11 होता है। देखिए यहां से हम बताए हैं 9/1/11% का मान 1/11 होता है, ये याद रखें आप, सबसे बेटर है। ठीक है, तो 9/1/11% का मान 1/11 होता है। 9/1/11% का मान निकालेंगे तो मिलेगा 1/11। क्या हम इसमें दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर दें, त्याग करेंगे तो 9 पचे 45, और 5 का इसमें भी कर देंगे तो 5/11%, पर यहाँ से करेंगे तो 5/11 मिल गया, यानी कि 45 से 5/11% का मान मिलेगा 5/11। ठीक है, या तो आप ऐसे करें 11 गुणे 45 फिर 5 जोड़े बटे 11 गुणे 1/100, वैसे कैलकुलेट करें, या याद है तो या आप माइंड में इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको पता है 9 से 1/11% का मान 1/11 होता है, 5 से बस आप इसमें गुणा कर लेंगे, 5/11 हो गया बस। ठीक है, तो अब देखिए ये बात क्या है, विक्रय मूल्य पर, तो ये जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और ये लाभ होगा तो लाभ, और हानि होगा तो हानि। क्वेश्चन में क्या दिया, हानि, यानी कि ये जो अंश होगा वो अगर ये हानि है तो हानि होगा, लाभ होगा तो लाभ होगा, तो ये लॉस हो गया, हानि हो गया। ठीक है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु हम 11 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 रुपए का हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी कि हम उसे खरीदे कितने में होंगे, 16 रुपए में खरीदे होंगे। ठीक है, कोई वस्तु हम 16 रुपए में खरीदे हैं तो 11 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का हानि होगा, 5 का हानि होगा। और यहां से भी देख पा रहे हैं कि 11 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 का हानि हो रहा है, यानी कि हम 16 रुपए में उसे खरीदे होंगे। ठीक है, तो ये 11 रुपए में बेच रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया, 1210 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि यहां से सेलिंग प्राइस दे रहा है 11 और क्वेश्चन में दे रहा है क्योंकि क्या है 1210 है,
तो हम 1 का मान यहाँ से निकालें तो 11 से हम इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो करेंगे तो 11 कम 11, फिर 11 कम 11 यानी कि 110 हो जाएगा। 1 का मान हम निकालेंगे तो इसमें 11 से हम बटे कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो आज करेंगे तो 11 कम 11 और फिर 11 में 11 यानी कि 110 हो जाएगा। यानी कि हम देख पा रहे 1 का मान 110 है और हमको कास्ट प्राइस ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे 110 से गुणा कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 16, 0 हो गया, फिर 16 एकम 16 6 हासिल 1, फिर 16 एकम 16 1 17, यानी कि 1760 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बात ध्यान रखना है कि ये कितने रुपए में बेच रहा है, तो जितने रुपए में बेचेगा वो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब ये विक्रय मूल्य पर इतने का हानि होता है, तो जब विक्रय मूल्य पर इतने का हानि होगा तो हम इसका मान निकालेंगे तो निकलेगा 5/11। ठीक है, तो यदि विक्रय मूल्य पर ये दिखा रहा है तो ये जो हर में होगा वो विक्रय मूल्य और जो अंश में होगा वो, यदि ये लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि है। तो यदि हम कोई वस्तु 11 रुपये में बेच रहे हैं तो 5 का हानि हो रहा है, यानी कि उसे हम खरीदेंगे 16 में। 16 में कोई वस्तु खरीदे 11 रुपये में बेच दें तो 5 का हानि हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि 11 के बजाय दिया है 1210, 1 का मान निकाले 110, तो इसी 110 से हम कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में गुणा कर लेंगे, जो मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे आपसे सॉल्व करेंगे। आप बुक में इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढिए और ऐसे सॉल्व करिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।